जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप सब भक्तमती मीरा बाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज लगभग 39-40 दिन हमें हो गए भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्रवण करते हुए। आज इस चरित्र का विश्राम दिवस है, तो हम सब आइए अपनी भावनात्मक से भक्तमती मीराबाई जी को प्रणाम करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारी कानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि चित्तौड़ के राजपुरोहित और मेड़ता के भी राजगुरु दोनों आए। उन्होंने जब मीरा जी से पुनः वापस चल के चित्तौड़ और मेवाड़ का सौभाग्य जागृत करने के लिए उन्हें पुनः वापस ले जाना चाहा, तो मीरा जी ने कहा मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं विचार करके बताती हूँ। उनसे तो समय ले लिया, किंतु मीरा जी स्वयं ही बड़ी प्रताड़ित होने लगी अपने अंदर से, ग्लानि से होने की। अब इतने नजदीक ठाकुर के चरणों में आकर के पुनः उस लौकिक संसार में वापस जाना, वही जंजाल। और ठाकुर जी यह तो आपका स्वभाव ही नहीं है। ठाकुर जी से निर्होरे करते लगे कि जो आपके चरणों में आ जाए वह पुनः वापस नहीं जाता। तो आप अपने स्वभाव के विपरीत क्यों काम कर रहे हैं? आप में इतनी निष्ठुरता कहां से आ गई प्रभु? क्यों मुझे आप अपने चरणों से दूर करना चाहते हैं? ऐसा क्या अपराध है मेरा? बहुत भटकी हूं मैं। अब तो इस देह में भटकने की सामर्थ्य बाकी नहीं रही है प्रभु, और ना ही उन महलों और राजसी वैभव में बंद होकर के व्यर्थ चर्चा में उलझने सहने की मेरी हिम्मत रही है प्रभु। तो आप मुझे अपने से दूर मत करो प्यारे, मुझे अपनी शरण में ही रखो। यह लौकिक सांसारिक रिश्ते मुझे अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं, इनसे मुझे बचाओ। ऐसा विचार करते करते मीरा जी निहोरे कर रही थी द्वारकाधीश से, और रात्रि में विश्राम कर रही थी। उनके चरणों में उनकी दासियां सो रही थी। तभी अचानक अनायास किसी ने मीरा जी को सोते हुए स्पर्श किया, और उन्होंने नेत्र उघार के देखे तो सामने कांचना सन्मुख खड़ी थी। और कांचना को देखते ही मीरा ने उसे देखकर उत्साह जागृत हो गया, और वह पूछना चाहती थी कि क्या महादेवी ने मुझे याद किया है। किंतु आसपास सोती हुई दासियों को देख करके विचार करके वह चुप रह गई, और वह
का हाथ थामे हुए बाहर आ गई महाराज। और घर के पीछे एक कुआं था बगीचा में, और उस कुएं की पार पर दोनों बैठ, कांचना और मीरा जी दोनों बैठ गईं, और मीरा भी उन्हीं के पास बैठ करके अब उन्होंने पूछा, मुझे महादेवी रुक्मणी ने भेजा है आपको आपके पिछले जन्म का वृतांत बता दूं, जिससे आपको जो ये घबराहट है यह कुछ कम हो जाएगी। मीरा ने उसकी ओर दृष्टि डाली, मानो सहमति में कर दी हो, बताओ। कांचना ने कहा, पूर्व जन्म में ब्रज की एक गोपी थी माधवी नाम की, उसने मीरा की ओर ऐसे देखा और उसके अभिप्राय समझ करके मीरा ने भी सर हिला दिया, हां ठीक कह रही हो तुम। कांचना आगे बोलने लगी, सूर्य ग्रहण के समय जब द्वापुर से सारी रानियों के साथ में द्वारका से प्रभु पधारे थे कुरुक्षेत्र में, उसी समय पे गोपिकाएं, किशोरी जी, नंद बाबा, यशोदा जी भी आए थे वहां। बहुत समय वहां रहे और कुछ समय कुरुक्षेत्र में रह करके संपूर्ण परकर द्वारका चला गया ब्रज साथ में। और यहां अभी द्वारका में जो गोपी तलाई स्थान है वहां सभी जन आकर के ठहरे महाराज। देवी वृषभानुजा किशोरी जी, उनकी सखियां गोपालों, गायों और अनन्य प्रेम से, असीम सरलता से देखकर द्वारका के लोग उन पर नौछावर हो गए महाराज। महारानियों ने मनी मन नौछावर हो गई और वे एक एक दिन अपने यहां सबको भोजन कराना चाहती थी, किंतु संख्या अधिक होने से यह व्यवस्था नहीं बन पाई। तो सर्वप्रथम एक एक दिन तो 8 पटरानियों ने उन्हें अपने यहां भोजन कराया, फिर एक दिन उग्रसेन जी के यहां, फिर प्रधान प्रधान सामंतों के यहां, और फिर 100 रानियों ने मिलकर के एक एक दिन का भोज दिया। निश्चय के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन स्नेहाभिषिक्त स्वागत सत्कार होने लगा महाराज। और किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर महारानी वैदर्भी रुक्मणी जी तो जैसे मुग्ध हो गई महाराज, जैसे अपने ही प्राणों के साथ देह का लगाव होता है, बार बार आमंत्रित करके अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम से अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से जिमाती और कभी कभी एक ही थाली में दोनों भोजन कर लेती थी। इस प्रकार से वहां आनंद हो रहा था महाराज, घुलमुल करके रह रहे। ऐसे समझो सहोदर, एक ही मां से जाई हुई दोनों बहनों ऐसे रहती थी महाराज। और वृषभानंदिनी अकेली नहीं पधारी थी, उनके साथ में 2-4 सखियां भी नित्य आती थी रुक्मणी जी के यहां, और एक बार उनके साथ में आप भी पधारी थी, माधवी भी पधारी महाराज। और द्वारकाधीश की पट्ट महादेवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वैदर्भी के महल का जब असीम वैभव तुमने देखा और उसकी सुखानुभूति तुम करने लगी, और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरणा भी तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी द्वारकाधीश की महारानी बनूं। थोड़ी ही देर में सब कुछ भूलकर आप श्री किशोरी जी के साथ में ब्रज वापस आ गई, किंतु एक काल में अनंत वितीर्ण अंक में आपका वह संकल्प जीवित रहा कि मैं द्वारकाधीश की महारानी बनूं। अपनी उसी अभिलाषा की पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व देख ही चुकी हो, जब दिव्य द्वारका में आके आप अपने नित्य महल में गई हो महाराज। अब जो यत्किंचन आपकी आख्यांका शेष बाकी रह गई है, वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही किशोरी जी की नित्य लीला में दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर जाओगी। मीरा की पलकें झुक गई और पूर्व जन्म का वृत्तांत और अपनी क्षणिक अभिलाषा का ब्यौरा श्रवण कर रही थी
उसकी आंखें धीरे धीरे झरने लगी, अश्रुपात होने लगा महाराज। वस्त्र भीग गए मीरा जी के, और थोड़ी देर में हिम्मत जुटा करके रुधे कंठ से मीरा जी ने कांचना से पूछा, क्या मुझे द्वारका से मेवाड़ जाना पड़ेगा, मेड़ता जाना पड़ेगा? अब मैं इस देह से और नहीं रहना चाहती। इस देश को, इस देह में रहने से इसके संबंधों की जंजाल उठते हैं, वह मुझे परेशान करते हैं। अब मैं और अधिक जीवन इस देह के साथ नहीं जीना चाहती। कांचना बोली, नहीं, अब विलंब नहीं है, कुछ 5-6-7 दिनों की बात है। कांचना मुस्कुराई, आप दिव्य द्वारका सच्चिदानंद महल में पधार जाएंगी, 5-6 दिन की बात है मर, किंतु आपकी देह नहीं छूटेगी, ये केवल आपका स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। यही समाचार देने के लिए आपके पास मुझे भेजा गया है। अब आज्ञा दीजिए कि मैं चलूं। ऐसा कहकर के महाराज मीरा जी से आज्ञा पाकर के चली। मीरा उठकर कांचना दोनों का हाथ थामे धीरे धीरे आगे चली महाराज, और कुछ दूर जाकर के एक दिव्य रोशनी सी हुई और कांचना वहां से अदृश्य हो गई महाराज। अब सभी महारानियों को जाने से पूर्व में मीरा जी ने कांचना से कहा कि देवी महेश्वरी को मेरा प्रणाम कहना, और सभी महारानियों से भी मेरा निवेदन करना। मेरे मन शांत स्वर से कहा, मीरा ने शांत स्वर से कहा कि कुछ दूर उसकी देह गई और कांचना चली गई महाराज। अब कांचना की बातें सुनकर के मीरा का मन चाहे शांत हो गया था, बहुत से प्रश्नों का समाधान भी उसका हो गया था, पर फिर भी जीव की अपूर्ण और स्वाभाविक अभिलाषा का चिंतन करके और उनकी पूर्ति के लिए कर्णावरुणालय भगवान प्रभु का चेष्टा का मनन कर वह आश्चर्यचकित होने लगी कि जरा सी भी जीव की चेष्टा हो जाए तो भगवान उसकी चेष्टा की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करते। ऐसे होने लगी महाराज। अब 5-6 दिन तक कोई भी ठोस जवाब जब राजपुरोहित को मीरा जी ने नहीं दिया, और वह तो कांचना के द्वारा निर्देशित मीरा जी समय निकाल रही थी कि धीरे धीरे ये समय निकल जाए, पल पल बाट जो रही थी कि कब वो समय आ जाए और मैं अपने प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। उसे कभी वापस चित्तौड़ लौटकर जाना ही नहीं था मीरा को। वह तो ऐसे ही कुछ दिन बिता रही थी कि समय निकलता जाए। अब महाराज जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो राजपुरोहित जी ने अनुकूल उत्तर ना मिलने पर अनशन करके बैठ गए राजपुरोहित जी, और राठौर के पुरोहित जी भी उन्हीं के समीप आकर के बैठ गए। दोनों ने अनशन कर दिया ब्राह्मणों ने, और अनशन की बात सुनकर के मीरा बड़ी दुखी हुई। समझाने का मीरा ने प्रयास किया उनको, देखो आप अनशन मत करो, मुझे समय दो, मैं विचार कर रही हूं, आपको बताऊंगी। और उन्होंने कहा रीते हाथ लौटने की बजाय तो यही श्रेष्ठ है कि हमारे प्राण ही यहां निकल जाएं। अब ब्राह्मणों को यूं भूखे मरते देख करके मीरा जी व्याकुल हो गई, और अंत में मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं प्रभु से पूछ लूं एक बार, और जैसा प्रभु आज्ञा देंगे मैं आपके साथ चली चलूंगी। उस समय द्वारकाधीश जी की मंगला आरती हो चुकी थी, और पुजारी जी द्वार के पास ही खड़े थे। दर्शनार्थी एक एक करके दर्शन करने आने जा रहे थे महाराज, और राणावतों और मेड़तियों के साथ में मीरा भी मंदिर परिसर में जब पहुंची, मीरा ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी ने मीरा को पहचानते हुए, और उन्हें यह विदित था कि चित्तौड़ से और मेड़ता से लोग उन्हें लेने के लिए आए हैं, उन्होंने ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी दल दिया और पूछा, मीरा से क्या निश्चित किया है, क्या जाने का निश्चय कर लिया है? अगर आप चली जाओगी भाई तो द्वारका सूनी हो जाएगी आपके बिना। मीरा बोली, हाँ महाराज,
वही निश्चय मैं नहीं कर पा रही हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भीतर जाकर के प्रभु से पूछ लूं। पुजारी जी तुरंत पीछे हटकर बोले, हाँ हाँ पधारो, आपके लिए मंदिर में भीतर जाने में क्या बाधा है, आप तो आओ आओ। पुजारी ने अतिशय सम्मान से मीरा को कहा। अब पुजारी जी की आज्ञा पाकर के मीरा गर्भगृह में गई ठाकुर जी के में, और हृदय से प्रभु को प्रणाम करके मीरा एक तारा हाथ में लेकर के बोली कि मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ। अंतिम पंक्ति गाते गाते मीरा ने एक तारा मंगला को दे दिया, और धीमे धीमे पदों से मीरा जैसे ही गर्भगृह में ठाकुर जी के समक्ष जाकर के खड़ी हुई, तो यह एकटक द्वारकाधीश जी को निहारती रही, और निहारते निहारते उसने देखा और यही कह रही थी कि मिल बिछुरन मत कीजिए प्रभु, अब मिल के बिछुड़ मत जाइए, अब आपने मुझको अपने आप से मिला लिया है तो बिछड़ो मत। और एक एक मीरा ने देखा, अचानक देखा कि उनके सामने द्वारकाधीश जी का विग्रह नहीं, स्वयं द्वारकाधीश ही मीरा के सामने खड़े हैं महाराज। और मीरा ने जैसे ही द्वारकाधीश जी के चरणों को स्पर्श करना चाहा, तो द्वारकाधीश महाराज दुष्टों का नाश, भक्तों का दुलार और शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाले सशक्त भुजाओं ने मीरा को थाम करके हाथों में और अपना आलिंगन कर लिया महाराज। और क्षण मात्र के लिए अद्भुत प्रकाश हुआ, जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ प्रकट होकर के और एकदम बुझ गए हों, अस्त हो गए हों। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा अपने गिरधर गोपाल में समा गई। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल, शंख स्वयं जोर जोर से बजने लगे, और कई क्षण तक वहां पर खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हुआ। एकाएक चमेली बाईसा हुकुम करके रोती हुई अंदर जाने लगी। पुजारी जी ने सारे से उसे रोक दिया, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। पुजारी जी गर्भगृह में गए और उन्होंने चारों तरफ देखा, प्रतिमा के इधर उधर देखा, कहीं मीरा को नहीं देखा उन्होंने। अचानक उन्होंने देखा प्रभु के पार्श्व भाग में भगवा वस्त्र का एक खंड दिखाई दे रहा है, वह मीरा की ओढ़नी का छोर था महाराज। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं दी पुजारी जी को। निराश भाव से लौट करके पुजारी जी ने आकर बाहर कहते हुए सिर हिला दिया नामे कि मीरा यहां अंदर नहीं है महाराज। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी हमारे सामने उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया है, भीतर नहीं तो फिर कहां गई? और हम मेवाड़ जाकर क्या जवाब देंगे लोगों को? वीर सामंत बोल उठे, जितने भी मेड़ताड़ चित्तौड़ से आए थे महाराज। मैं भी आपके साथ ही बाहर खड़ा था। पुजारी जी ने कहा, मैं तो आपके साथ ही था ना। स्थिति से तो यही स्पष्ट होता है कि मीरा प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई है मीरा। पुजारी जी ने ऐसा बड़े स्नेह से उत्तर दिया। पर चित्तौड़ और मेड़ता के वीरों ने पुजारी जी से आज्ञा लेकर के स्वयं गर्भगृह में गए, और गर्भगृह में जाकर के उन्होंने दीवालों को बजा बजा करके, फर्श को बजा बजा करके देखा, कहीं पोल तो नहीं है अंदर, कहीं अंदर इसमें कोई अंडरग्राउंड तो नहीं बना हुआ है। मूर्ति के चारों तरफ देखा और निराश होकर बाहर निकल आए। तो पुजारी जी ने कहा, तुम्हें यह ओढ़नी का पल्ला दिखाई नहीं दे रहा है? अरे बाई तो प्रभु में समा गई, ये केवल उनका पल्ला दिख रहा है तुम्हें ओढ़नी का महाराज। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर तनिक भी वह पल्ला खिसका नहीं, खिंचा नहीं बने हुए, वह तो प्रभु में समा गई महाराज। तब वे हताश होकर आ गए, और इस समय तक ढोल नगाड़े सब बज रहे थे जोर जोर से महाराज।
सब जोर जोर से बज रहे थे और इस प्रकार मेड़ता के चित्तौड़ में मूर्तिमंत गर्मा अपने आराध्य में समा गई। नित्यत नूपुर बांध के गावत लेकर तार, देखत ही हर में मिली तृण समगनी संसार। मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, और जग प्रतीत हितनाथ मुख रहो चुनरी छोर। जग को बतावे कि ताई एक चुनरी का छोर केवल बाहर रह गया महाराज। तो भैया गत कई दिनों से हम निरंतर जुड़कर के आप सबके साथ में परम भक्तिमती मीरा जी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। ऐसे प्राणपद विषय में कभी संपूर्ण नहीं होते, ऐसे भक्तों के चरित्र कभी पूर्ण नहीं होते, कुछ देर के लिए विश्राम ले जाते हैं। तो हम कह दें कि आज मीरा जी का चरित्र पूर्ण हो गया, ऐसा कहना उचित नहीं है। चरित्र विश्राम हुआ है आज, फिर कहीं ना कहीं ठाकुर जी करेंगे तो उनकी धारा का फिर पुनः कहीं कोई होगा। तो इस प्रकार से मीराबाई की महिमा का चरित्र हम आप सब लोगों ने फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब मां के माध्यम से श्रवण किया। हमारी तो अपनी पात्रता विशेष है नहीं कि हम कह सकें भक्तों के चरित्र को, क्योंकि भक्तों को चरित्र कहने के लिए हृदय में भक्ति महारानी होना आवश्यक है। तो हम तो विशुद्धतम मायावी और इस कलिकाल के जीव में हमारे हृदय में भक्ति कहाँ है, किंतु संतों की कृपा से, स्वयं मीरा जी की कृपा से ही हम आप लोगों ने इतने दिन के लिए मीरा जी के चरित्र का श्रवण किया। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद में विश्राम। जय जय मीरा जय गोपाल, 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 जय जय मीरा जय गोपाल। तो इस प्रकार से हम आप सबने भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्रवण किया। मीरा जी के चरणों में प्रार्थना कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी भी जरा सी अनुरक्ति हो जाए, अनुराग हमारा हो जाए, ऐसा आप सब पर हम पर कृपा करें। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।